हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और हम लोग अपना पढ़ रहे थे चैप्टर गोइंग प्लेसेज, और यहाँ तक हमने पढ़ा था कि कैसे डेरी के बारे में, सोफ़ी जेंसी, राइट। सोफ़ी जो प्रोटैगनिस्ट है वो डे ड्रीमर है, उसके छोटे भाई का नाम जियोफ है, जो पिछले वीडियो में हमने सारा पढ़ा था, राइट। अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे बढ़ते हैं। वेदर दे वर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी और प्लेसेज beyond in the surrounding country. Who knew? They attended special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. तो सोफी के लिए जो उसके भाई हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे जिसके जो एरियाज हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उसके भाई के एरिया, मतलब जो बड़ा भाई जियोफ है, तो उसको लगता है कि जियोफ जो है बड़ा इधर घूमता है, सिटी में जगह जगह जाता है, राइट। दे वर ओनली आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी प्लेसेज बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री, राइट। हु न्यू दे अटेंड स्पेशल। और ये इसके लिए सोफी के लिए बड़े ही खास जो है अट्रैक्शन रखते थे। क्यों? क्योंकि उसने अब तक वहाँ तक वो पहुँची नहीं थी, उन चीज़ों को उसने देखा नहीं था, उसकी रीच से वो सब चीज़ें दूर थी। Perhaps there were also people, exotic, interesting, people of whom he never spoke. और वो कहती थी शायद बड़े ऐसे लोग होंगे जहाँ से जो मिलता होगा जियोफ, वो लोग जो बड़े ही एग्जॉटिक यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ अदर कल्चर। दूसरे कल्चर या फॉरेन से कोई चीज़ होती है तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो उसको लिए बोलते हैं एग्जॉटिक, राइट। Interesting people of whom he never spoke. It was possible though he was quiet and didn't make new friends easily. तो जो कि कम बोलता था, तो सोफी का लगता था कि शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि वो बहुत कम बोलता है ना, इसलिए उसने दोस्त भी ना बनाए हों। She longed to know. लॉन्ग का मतलब होता है यहाँ पे तरसना। जब आप किसी चीज़ की बहुत डिजायर होती है, आप तरसते हैं, तो आप बोलते हैं लॉन्ग फॉर। तो शी लॉन्ग टू नो देम, वो उनको मतलब जानना चाहती थी कि उसके जो लोग हैं, जो किन से मिलता है, उसके एरियाज क्या है। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस एंड दैट समबडी ही माइट टेक हर विद हिम, राइट, दो देयर फादर फॉरबिड इट। और वो सोचती थी कि कोई फाइन डे, कोई ऐसा दिन आएगा जब वो मुझे अपने साथ घुमाने लेकर जाएगा। फॉरबिड इट एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन। और उसके पापा जो सोफी को जानते थे कि सोफी कैसी है, राइट, तो वो मना कर रखा था कि इसको कहीं नहीं घुमाना। एंड जियोफ हैड नेवर, और जियोफ ने भी जो है अपनी कोई ओपिनियन, अपनी कोई इच्छा नहीं जताई थी कि तुम मेरे साथ घूमने चलो। न्यू थॉट हर टू यंग। और वो दूसरी बात ये थी कि जियोफ ऐसा मानता था कि वो बहुत छोटी बच्ची है, राइट। शी इज ए वेरी स्मॉल गर्ल एंड शी वॉज इम्पेशेंट, शी वॉज कॉन्शियस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड। वो बड़ी इम्पेशेंट थी, उसको इतना पेशेंस नहीं था, राइट। आप बहुत ज़्यादा सब्र वाले, धीरज वाले होते हैं तो आप कौन होते हैं? पेशेंट। वो पेशेंट नहीं भी होता, राइट। एक पेशेंट का मतलब आप मरीज, लेकिन एक पेशेंट का मतलब होता है जब आप में बहुत सारा पेशेंस होता है, आप सब्र होता है। और इसका उल्टा, यानी अब वो बिल्कुल बेसब्री थी। सोफी जो थी वो बिल्कुल बेसब्री थी। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ द वास्ट वर्ल्ड। वास्ट यानी विशाल, बहुत इस लंबी चौड़ी दुनिया को कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, को बहुत कुछ जानना चाहती थी। देर वर वेटिंग फॉर हर, शी न्यू she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. और वो इंस्टिंक्ट, आपके अंदर से कोई चीज़ होती है ना, प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट, तो इंस्टिंक्टिवली यानी विदाउट कोई इंटेंशन वो सोचती थी she would feel as the home there in the city which had always been her home, right. तो उसको ऐसा लगता था, राइट, फील एज इट हो, बाहर उसको जो है बड़ा अच्छा लगेगा, नई दुनिया में वो घूमेगी, नए लोगों को देखेगी। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल। और ऐसा लग रहा था, एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेकंड पार्ट जो आपका आ रहा है, सी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ। और वो इमेजिनेशन करती थी, कल्पना करती थी कि, अरे फैंटेसी में रहती थी कि वो क्या है, जियोफ के पीछे बैठी है, जियोफ राइड कर रहा है, वो पिलियन राइडर है, जो पीछे बैठता है वो होता है पिलियन राइडर, राइट, पिलियन। तो उसे लगता है कि शी इज ए पिलियन राइडर देयर बिहाइंड जियोफ। ही वॉर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर एंड शी येलो ड्रेस विथ ए काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड। और ये फैंटेसी करती थी कि उसने लेदर की जैकेट, बड़े अच्छे लेदर के, जैसे फिल्मों में हीरो पहनते हैं वैसे लेदर की जैकेट पहन के, एंड शी वॉज इन येलो ड्रेस विथ ए काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड। और केप टाइप का, एक्सटॉल टाइप का लंबा सा जो लटका होता ना, येलो ड्रेस हो उसकी, और वो क्या है, दैट फ्लू आउट बिहाइंड। और जब बाइक पे वो पीछे बैठी रहे,
राइट, जियोफ के साथ तो हवा में जैसे उड़ता रहे, बिल्कुल जैसा मूवीज में उड़ता है ना, उस तरह से वो सोचती है कि मेरा जो केप है, लाइक मेरा जो स्टोल है या जो कपड़ा है, ये लोग पीछे उड़ता रहे। देयर वॉज साउंड ऑफ एप्लॉज, और लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट हो कि लोग देखे वाओ, एंड द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम, और जब वो गुजरे बाइक से तो लोग उनको ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाए। ऐसा वो जो है फैंटेसी करती थी जियोफ को लेके। ही सेट फ्रॉनिंग एट द ऑयली कंपार्टमेंट ही क्रेडल इन हिज हैंड, और वो बड़ा ही सेट, बड़ा ही फ्रॉन, यानी आपकी त्योरियां चढ़ा के या तो आप गुस्से में होते हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हो तो आप फ्रॉनिंग हो जाती है ना। तो ही सेट फ्रॉनिंग एट द ऑयली compartment of his cradle in his hand as though it were a small dumb animal and he was willing to speak। और उसको बड़ा ही जो है ना, उसका जो मोटर बाइक का जो पार्ट था ना, उस पार्ट को लेके वो बड़ा ही जो है क्या कर रहा था, उस कंपोनेंट को लेके ऐसे जैसे कि उसको बड़े ध्यान से अपने हाथ में क्रेडल कर रहा था, जैसे कि डम्ब एनिमल एंड ही वॉज विलिंग टू स्पीक, और ऐसा लग रहा हो कि कोई डम्ब एनिमल हो, गूंगा, और जैसे बोल उठेगा। इस तरह से उसका भाई जो जियोफ है उस कंपोनेंट के साथ लगा हुआ था। I met Danny Casey. Sophie said he looked around abruptly. Where? तो तभी सोफी बोलती है, वो अपने काम में लग रहा है, तो सोफी बोलती है बात को उसको अपना इंटेंशन लेने के लिए, मैं डेनी केसी से मिली। तो वो चौंकता है एब्रप्टली, अचानक। वेयर? कहाँ मिली तुम? इन द आर्केड। आर्केड कोई गैलरी मार्केट जो होता है ना इस तरह का, उसको बोलते हैं। बोलते इन द आर्केड। फनीली इनफ इट्स नेवर ट्रू। तो कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। आई डिड टू। तो कहते जोड़, वहां मिली हूं मैं उससे। जब आप इम्फेसिस करते हैं ना तो आई डिड टू। यू टोल्ड दैट? शी शुक हर हेड, चेस्टन एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट। तो पूछता है तुमने डैड को बताया? तो वो ऐसे गर्दन हिलाती है अपनी, राइट, और कहती नहीं, मैं तो ऐसा बोल रही हूँ जैसे कि मैं तो सब कुछ सबसे पहले तुम्हें बताती हूँ, और तुम कह पूछ रहे हो डैड को बताया। चेस्टन हर अनअवेयरनेस दैट शी वाज ऑलवेज फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट। आई डोंट बिलीव। और वो कहता है, राइट, जियोफ कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, तुम तो ऐसी बातें फालतू की बातें कर रही हो, आई डोंट बिलीव। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ इन रॉयस विंडो एंड व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी। तो कह रही कि मैं रॉयस विंडो जो है कोई बुटीक का शॉप का नाम है, तो कह रही है कि मैं जो है उस पर शॉपिंग कर रही थी, खड़ी थी रॉयस विंडो, व्हेन समवन केम एंड स्टूड बिसाइड मी, और कोई आया और मेरे बगल में आके, बिसाइड यानी बगल में, मेरे साइड में खड़ा हो गया, राइट, एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डेनी केसी। तो मैंने देखा और कौन, अरे तो डेनी केसी है, राइट। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक? अब थोड़ा सा जियोफ को उस पर भरोसा हो जाता है कि हो सकता है सही कह रही होगी। तो कहता हाँ बताओ कैसा दिखता है वो? ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। ओ कम ऑन, तुम्हें पता नहीं कैसा दिखता है? क्लोज, तुम मैच में देखते हो उसको, जाते हो, तो मेरा कहता क्लोज टू, आई मीन, मेरा मतलब है कि पास से तुम्हें कैसा लगा डेनी केसी? वेल ही इज ए ग्रीन आइज, जेंटल आइज, उसकी बड़ी हरी हरी आंखें हैं, राइट, जेंटल, बड़ी जेंटल आइज है, एंड इज नॉट सो टॉल एज यू आई वुड थिंक। तो बोला कि वो तुम्हारी जितना लंबा भी नहीं है, ठीक है, इतना लंबा भी नहीं है। शी वंडर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। वो उसके जो है बोलना भी चाहती थी, लेकिन उसने दांतों के बारे में, और लेकिन उसने इसके अगेंस्ट यानी नहीं बोला। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल ऑफ सोप। और तब तक उनकी बातें रूम में चली थी, बाहर डैडी जो बाहर उसके उनके फादर जो है सोफी के, वो तब तक नहा के आ चुके थे, और उनकी स्किन जो पहले ग्रीमी और बड़ी डर्टी हो रही थी अब बिल्कुल क्लीन हो गई है, एंड शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप। और नहाने के बाद अभी तक उन्होंने जो साबुन यूज किया है उसकी स्मेल, उसकी खुशबू जो है अभी भी आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, tossed one of little Derek's shoes from his chair into the sofa and sat down with a grunt। और अब वो टीवी को स्विच ऑन करते हैं मैच देखने के लिए। टॉस्ट वन ऑफ लिटिल डेरेक शूज फ्रॉम द चेयर, और तभी चेयर पे बैठते तो जो छोटा भाई है उसका जूता जो है वो चेयर के ऊपर पड़ा है तो उसको फेंकते हैं, और ग्रंट यानी गुस्से में आवाज करके बोलते हैं विद ए ग्रंट। सोफी मेट डेनी केसी, जियोफ सेड। और तभी जियोफ बोलता है सोफी जो है डेनी केसी से मिल के आई है। जियोफ सेड सोफी रिगल वेयर शी वॉज सिटिंग ऑन द टेबल। और सोफी जो है टेबल में बड़ी रिगल होती है, पापा पता नहीं क्या कहेंगे, है ना। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर। और बड़ी सी मोटी सी गर्दन होती है उसके, पापा उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं कि क्या करेगी। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ द डिस्डेन, इट्स ट्रू,
जियोफ सेड, तो उसके जो डिस्डेन, बड़े ही जो है गुस्से वाले और बड़े जो है अजीब तरह के एक्सप्रेशन आए, तब जियोफ बोलता है इट्स ट्रू, सही बात है डैडी, सही बात है फादर, ये जो है मिली है। आई वंस न्यू ए मैन हु हैड नॉन टॉम फिने, हिज फादर सेड रेवरेंटली। रेवरेंट कहते हैं बड़े ही जो है ना, किससे, बहुत ही आप रेस्पेक्ट के साथ कहते हो ना, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ, श्रद्धा, हिंदी में हम जिसे बोलते हैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक, तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बड़े रेवरेंटली बोलते हैं कि एक आई वंस एक आदमी को जानता था जो टॉम फिने से मिला था ऑन द टू द टेलीविजन, बट दैट वाज ए लॉन्ग टाइम अगो। बोला मैं भी मिला हूँ टॉम फिने से, लेकिन बहुत लंबे टाइम की बात हो गई। इट वाज ए लॉन्ग टाइम अगो। यू टोल्ड अस, जियोफ सेड, कैसे माइट विद दैट गुड समडे, बेटर देन एवन ही इज द बेस्ट। तो यू टोल्ड अस, जियोफ सेड, जियोफ ने कहा कैसे माइट विद अ गुड समवन, तो कैसे जो है अभी न्यू प्लेयर है तो कहते हैं अच्छा हो जाएगा कुछ दिनों बाद। बेटर देन दैट इवन ही इज द बेस्ट इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली। तो कहता हाँ बन जाएगा, वो टॉम फैन उसके फैन थे, बोला हाँ हो जाएगा, राइट, बट इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन द शोल्डर, राइट, तो कहता कि हाँ बन जाएगा अगर अपना हवा में नहीं उड़ेगा, जमीन पे रहेगा, जुड़ा रहेगा, सही रहेगा, पुट राइट कीप्स हिज हेड ऑन शोल्डर, यानी होश में रहेगा, ठीक रहेगा तो बन जाएगा। और इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर यंगस्टर इन द गेम दीज डेज। तो कहते हैं कि आजकल जो है ना, अगर वो अपना सही रहेगा, सही चलेगा तो बन सकता है, लेकिन आजकल बच्चों के लिए बहुत सारे, यानी न्यू प्लेयर्स के लिए, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे क्या डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, यानी बहुत सारे उनका ध्यान बंट सकता है। डेज ही विल बी ऑल राइट, ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, ही इज वेरी यंग येट। बोला कि ही विल बी ऑल राइट, वो अच्छा हो जाएगा और उसकी टीम भी बहुत अच्छी है। ही इज ओल्डर देन आई एम, टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। तो वो कहते हैं अभी बहुत छोटा है बच्चा, अभी तो नया खिलाड़ी है, तो वो कहते हैं सोफी ही इज ओल्डर देन आई एम, टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, यू कांट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी, ही इज गोइंग टू बाई ए शॉप। तो कहते हैं कि मेरे से तो बड़ा है, तो बोले तुम आर्ग्यू, अभी छोटा है, अभी नई टीम में अभी तो आया है। तो फिर सोफी आगे बोलती है ही इज गोइंग टू बाई ए शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल, और दूर बैठी सोफी कहती है अरे वो शॉप खरीदने जा रहा है, वो एक शॉप खरीदेगा। हर फादर ग्रिमेस्ट, और फिर उसके पापा को गुस्सा आता है, वेयर डिड यू हेयर दैट, राइट, तुमने कहाँ सुन लिया ये कि वो शॉप, इतना बड़ा एक प्लेयर है फुटबॉल का और वो शॉप खरीद के दुकान खोल के बैठेगा, तुमने कहाँ सुन लिया ये। ही टोल्ड मी सो, तो सोफी कहती है उसने मुझे बताया। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड हिज चेयर। अब उसके पापा जो हैं जब उसकी बात सुनते हैं सोफी की, तो बड़े ही जो है मटर्ड, बड़बड़ाते हैं, सम इनऑडिबल, थोड़ा होता है ना मन में आप कुड़ते हो या चिढ़ते हो, एनोइंग होते हो तो कुछ बोलते हो, सुनता भी नहीं अगले को, आप बड़बड़ाते हो, मम्मी कई बार डांट देती है, पापा डांट देते हैं, तो बड़ा बड़बड़ाते हो, चुपचाप जाते हो, सुनाई भी ऑडिबल भी नहीं होता और अपनी भड़ास भी निकालना चाहते हो। तो इसी तरह से उनको जो है ऑडिबल नहीं था। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड हिज चेयर, द अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। तो कहते तुम्हारी एक वाहियात स्टोरीज है, जैसे तुम बकवास स्टोरी सुनाती रहती हो ना। सोफी का इंप्रेशन ऐसा ही था कि वो बड़ी फैंटेसी में रहती है और नई नई कहानियाँ गढ़ती रहती है, मतलब बनाना या गढ़ना, यानी एकदम से कुछ भी नया बना देना। तो ये तुम्हारी बकवास की स्टोरीज है। शी मेट हिम इन द आर्किड, जियोफ सेड, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। और जो जियोफ लेकिन तब तक इंटरवीन करता है, कहता हाँ ये मिली, और उसको सारी चीज़ें बताती है कि सब कुछ कैसे हुआ। One of these days you are going to talk yourself into a lot of trouble, her father said aggressively. तो one of these days you are going to talk yourself in a lot of trouble, बोला तुम बहुत ज़्यादा lot trouble, फालतू की बातें करते हो। her father said aggressively, बड़े गुस्से में कहा, Geoff knows it is true, don't you Geoff? तो सोफी कहती है नहीं नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, जियोफ जानता, पूछ लो जियोफ से, ऐसे होते ना, ताकि जियोफ थोड़ी इसकी थोड़ी करे। he don't right बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू। तो कहते वो तुमसे बिलीव नहीं करता लेकिन फिर भी चलो ठीक है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। और अगला जो अब सीन है वो अब उसके ब्रदर के बेडरूम की वॉल का है। वहाँ पे क्या था, थोड़ा सा ऑथर ने बताने की कोशिश की है कि यूथ का, यंगस्टर्स का, आप लोग एडल्सेंट्स का कैसे रहते हो। तो उसके भाई के रूम की बात हो रही है, उसके रूम का जो है उसमें बिल्कुल हल्की हल्की लाइट आ रही है wall, and across the large poster of United first team squared and the row of colored photographs beneath there of them the young Irish prodigy Cassie। और उसके रूम में बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, बड़ी टीम के पोस्टर लग रहे हैं, और उनके नीचे बिनेथ नीचे एक फोटो जो किसकी लगी हुई है, राइट, आयरलैंड के जो लोग होते हैं, मैंने बताया था पहले, आयरिश जो प्लेयर है
कैसी, डेने कैसी उसकी लगी है। प्रोडिगी कहते हैं कि बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है ना, टैलेंटेड होते हैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तो हम उनको प्रोडिगी बोलते हैं। तो एक बहुत ही उसके नीचे आयरिश जो प्रोडिगी है उसकी फ़ोटो यानी डेने केसी की फ़ोटो लगी हुई थी। यानी उसके घर में जो है उसका भाई भी जो है डेने केसी का फ़ैन था और पूरा घर जो है फुटबॉल को एंजॉय करता था, फुटबॉल मैचेस देखने जाता था, राइट। नथिंग टू टेल इज देयर, प्रॉमिस जियोफ डेड वुड मर्डर मी, तो प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। तो सोफी कहती है अरे है ना, देखो भैया जियोफ बताना मत पापा को बिल्कुल भी। तो जियोफ भी कहता अरे नथिंग टू टेल दैट, क्या बताऊंगा, कोई बताने की बात ही नहीं है। प्रॉमिस जियोफ डेड राइट वुड मर्डर मी, तो बोले पापा को मत बता देना, मुझे मार देंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू प्लीज जियोफ, राइट। तो जियोफ कहता है अच्छा पापा तेरी बात को विश्वास करेंगे तभी तो मारेंगे ना। तो वो कहते हैं प्लीज जियोफ डोंट किड, राइट। क्रिस सोफी यू आर स्टिल ए स्कूल, क्रिस्ट यानी ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम, क्रिस्ट। तो कहते हैं क्रिस्ट ओ गॉड, क्या हो गया इस लड़की को, यू आर स्टिल ए स्कूल, तुम अभी छोटी बच्ची हो, इस तरह की बातें मत करो, यू आर एट स्कूल सॉरी, कैसे मस्ट हैव स्ट्रिंग ऑफ गर्ल्स। तो बोला कैसे के पास स्ट्रिंग, वैसे उसको कहते हैं लेकिन यहाँ पे है बहुत सारे। तो क्या बोला कैसे, वो फुटबॉल प्लेयर है, उसके पास तो लड़कियों की कतार लगी हुई है, लड़कियाँ उसके पास बहुत है। नो ही डज नॉट, तो बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसके कोई, हाउ कुड यू नो दैट, ही जियर्ड ही टोल्ड मी दैट हाउ, बोला तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे कह सकती हो। तो सोफी कहती है उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी एज इफ एनीवन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक दैट, बोला पागल हो, कोई ऐसे लड़की को बताएगा ये बात। यस ही डिड, तो लेकिन उसने बताया मुझे। ही इजंट लाइक दैट, ही इज ए क्वाइट, बोला इस तरह का लड़का नहीं है, इन सब चीज़ों वो बड़ा शांत है, ही इज वेरी क्वाइट, नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली, यानी अपेरेंटली ऊपरी तौर पे, बोला क्लियरली, बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, शांत कोई नहीं होता, ऊपर से दिखता है शांत, सब लोग ऐसे शांत नहीं होते हैं। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, तो कहते हैं नहीं जियोफ ऐसी कोई बात नहीं है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने बात की स्टार्टिंग की थी, मैंने बोलना शुरू किया था। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट व्हेन आई सो हु इट वॉज, आई सेड एक्सक्यूज मी बट आंट यू डेने केसी, तो बोले कि मैंने शुरू की थी, मैंने ही बात की शुरुआत की, मैंने पूछा क्या तुम डेने केसी तो नहीं हो। एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड एंड ही सेड यस दैट्स राइट, तो कहता हाँ मैं डेने केसी हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, और अब मैं पहचान गई थी कि जरूर ये डेने केसी, क्योंकि उसका जो एक्सेंट था, एक्सेंट यानी बोलने का जो तरीका होता है, लहजा, बोला उसका जो एक्सेंट था ना, टीवी पे जैसे लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं रिपोर्टर, तो कैसे वो इंटरव्यू देता है, उसके एक्सेंट से, उसके लहजे से मुझे पता चल गया था कि डेने कैसी है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर ए लिटिल डेरेक, बोला फिर मैंने डेरेक के लिए एक ऑटोग्राफ के लिए उसको कहा कि एक मेरे छोटे भाई के लिए एक ऑटोग्राफ दे दो। बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, लेकिन कहते हैं कि हम दोनों के पास, ना तो उसके पास ना मेरे पास, ना तो पेन था और ना कोई पेपर था, इसलिए ऑटोग्राफ उसने नहीं दिया। So then we just talked a bit about the clothes in Roy's window. He seemed lonely. तो बोला फिर हमने कुछ कपड़ों की बातें की वहाँ पर उस शॉप में जो जिसका नाम रॉयस विंडो है, वो शॉप पे कपड़ों की बात की। He seemed lonely. तो बोला कि वो बड़ा ही जो है क्या अकेला दिख रहा था। After all, it's a long way from the west of Ireland. बोला हाँ आयरलैंड से यहाँ बहुत दूर है ना, शायद वो अकेला, उसके दोस्त वगैरह नहीं है। And then just as he was going, he said, if you would care to meet him next week, he would give me an autograph then. तो बोला जब मैं जा रहे सॉरी तो जब हम लोग जा रहे थे ना, तो वहाँ पे उसने कहा कि ठीक है तुम अगले वीक मुझसे मिलना चाहोगी, मैं तुम्हें उस समय ऑटोग्राफ दे दूंगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, तो मैंने उससे कहा बिल्कुल मैं मिलूंगी तुमसे। हाँ इफ एज इफ ही वुड एवर शो अप, यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, तो अपने भाई से कहती है कि हाँ तुम मुझ पर बिलीव करोगे या नहीं करोगे। He dragged his jacket which was shiny and strapless from the back of the chair and pushed his arms into it. और उसने अपनी जो जैकेट ऐसे स्ट्रैपलेस पड़ी रहती है ना सोफा पे यहाँ वहाँ, उसे उसने उठाई अपने हाथों में डाली। एंड she wished he paid more attention to his appearance, और she wished he paid more attention to his appearance, wished he cared more about clothes. तो चाहती थी कि वो उसका भाई अपने कपड़ों का थोड़ा ध्यान रखे, थोड़ा अपना अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हो वो उसको थोड़ा ठीक करे। ही वॉज टॉल विथ ए स्ट्रॉन्ग डार्क फेस,
वो बड़ा लंबा था उसका भाई जियोफ, टॉल एंड विद अ डार्क फेस, हैंडसम शी थॉट, इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड। तो ही वॉज टॉल विथ ए स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, तो उसका भाई बोलता है इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड। ये ऐसी बात है जो मुझे नहीं लग रही, मैंने सुनी। On Saturday, they made their weekly pilgrimage to watch United. Sophie and her father and little Derek went down near the goal. अब बात खत्म हो गई, वो चला जाता है जियोफ वहाँ से। अब सैटरडे की बात आ रही है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलिग्रिमेज। पिलिग्रिमेज वैसे कहते हैं तीर्थ यात्रा, राइट। तीर्थ यात्रा के लिए अलग अलग धर्मों में हम लोग जाते हैं ना, तो तीर्थ यात्रा। लेकिन कोई काम आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ, बहुत ही विदाउट फेल किसी काम को कहते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे पिलिग्रिमेज वर्ड का यूज किया है। तो ऑन सैटरडे दे मेड देयर पिलिग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड, यानी अब वो फुटबॉल का मैच देखने के लिए पूरी फैमिली जाती है। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। सोफी, उसके पापा और छोटा भाई जो है ना, गोल के पास वाली जगह पे स्टेडियम में जाके बैठ गए। जियोफ एज ऑलवेज वेंट हिज मेट्स हायर अप, और जियोफ जो है वो अपने दोस्तों के साथ, जो बड़ा हो चुका था, अब छोटा बच्चा नहीं रहा था, स्कूल छोड़े हुए 3 साल हो गए थे, तो वो अपने दोस्तों के साथ ऊपर या दूसरी जगह जाके मैच देखने लग गया स्टेडियम के अंदर। यूनाइटेड वॉन 2-0, और यूनाइटेड जो है 2-0 से जो है जीत जाता है। एंड कैसे ड्रॉ इन द सेकंड गोल, और कैसे ने जो है, डेने कैसे ने दूसरा गोल किया था। ए ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, तो कहते ब्लेंड यानी मिक्सचर, जो डेने कैसे है वो क्या है, ए ब्लेंड ऑफ इनोसेंस, मासूमियत, एंड आयरिश जीनियस, और आयरिश आयरलैंड की जो जीनियस जो क्वालिटी है, दोनों का मिक्सर था। गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, और पेनल्टी एरिया पे जो 2 डिफेंडर सामने से गोल रोकने के लिए होते हैं ना प्लेयर्स, वो थे। विथ हर फादर स्क्रैमिंग फॉर हिम टू पास, और उसके पापा जो है वहां से हुटिंग कर रहे थे, अरे पास पास, बॉल को पास करो, इसको दे दो। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम ए डजन यार्ड्स, सोफी ग्लोड विथ प्राइड, लेकिन तभी जो है वो दूर से ही जो है ना 12 यार्ड दूर से जो है डेने कैसी जो है गोल कर देता है, और सोफी बड़ी खुश होती है विथ प्राइड। आफ्टरवर्ड जियोफ वाज राइट, आफ्टरवर्ड जियोफ वाज एस्थेटिक, और जियोफ जो है वो भी बहुत खुश होता है जब वो एस्थेटिक, बहुत परम आनंद, बहुत खुश होता है। कब? जब वो डेने कैसी गोल कर देता है 12 यार्ड से ही। आई विश ही वॉज एन इंग्लिशमैन, समवन सेड ऑन द बस, Ireland will win the world, or I wish he was an Englishman. Someone said on the bus, Ireland will win the World Cup. बोले बस में किसी ने कहा कि आयरलैंड जो है वो वर्ल्ड कप को जीतेगा इस बार। ऐसा जब टीम अच्छी होती है तो हम लोग एक्सपेक्ट करते रहते हैं ना, इस बार तो इसकी बहुत अच्छी टीम है यार, ये कंट्री जीतेगी वर्ल्ड कप, ये जीतेगी, हम लोग बातें करते हैं। वैसे बस में लोग बातें कर रहे थे, आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम, और लिटिल डेरेक ने कहा, वो भी बड़ा खुश था, बोला इस बार तो आयरलैंड ही जीतेगी मैच वर्ल्ड कप। हर फादर वाज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, और उसके पापा, पब कहते हैं जहाँ पे लोग बैठ के शराब पीते हैं ना, ड्रिंक करते हैं, राइट, बार या पब। तो कहते उनके पापा जो है ना, सोफी के फादर, वो कहाँ चले गए थे, सेलिब्रेट करने के लिए। मैच जीता था आज यूनाइटेड ने ना डेने, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए पब में चले जाते हैं। व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक, राइट। अब है अगले वीक जेंसी उससे पूछती, तुम क्या कर रही थी सोफी, क्या कर रही थी तुम, व्हाट वर यू टेलिंग अबाउट, अबाउट व्हाट, तो बोले किस बारे में, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। अरे योर जॉब टोल्ड आवर फ्रेंक यू मेड डेने कैसी, तो बोले हाँ, तुम्हारे भाई जॉफ ने हमारे भाई फ्रेंक को, यानी मेरे भाई फ्रेंक को बताया कि तुम डेने कैसी से मिलके आई हो। दिस वॉज नॉट एन इंक्विजिशन, जस्ट जैसे बीइंग नोजी, बट सोफी वॉज स्टार्टल, राइट। तो ये एक कोई इस तरह का वो क्वेश्चनिंग नहीं था, बल्कि जस्ट जेंसी बीइंग नोजी, जेंसी जो थी नोजी, जो दूसरों की चीज़ों की रखते हैं ताकि ये पता लगाए वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। कोई ऐसी होता है ना, कई आंटी होते हैं हमारे पड़ोस में, वो सबका ध्यान रखती है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या ला रहा है बैग में, कौन राइट क्या खरीद के ला रहा है। तो बैठे बैठे इस तरह से नोजी कहते हैं जो इधर उधर का ज़्यादा ध्यान है। तो कहते हैं जेंसी बीइंग नोजी, बट सोफी वॉज स्टार्टल, ओ दैट जेंसी फ्रॉन्ट सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, और ओ दैट, तो जेंसी फ्रॉन्ट, जेंसी को भी थोड़ा फ्रॉन आता है, त्योरिया चढ़ाती है, और उसे लगता है सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, कि वो कुछ छिपा रही है। यस 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 दैट, वेल यस आई डिड, यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम, हाँ 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 मैं मिली थी। तो जेंसी एक्सक्लेम करती है, नहीं नहीं तुम कभी नहीं मिली। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, डैम
दैट जियोफ ही वाज जियोफ थिंग नॉट जेम्स थिंग। और बड़ा गुस्सा आता है उसको, सोफी को, कहते जेम्स जियोफ ने बता दिया, डैम, गुस्से में कहते डैम, दैट वाज नॉट द सोफी जेम्स थिंग। बोले जेम्सी को बताने की बात नहीं थी, ये तो मैंने जियोफ को बताई थी। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, समथिंग सीक्रेट। बोले ये तो बड़ी सीक्रेट बात थी, इस तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, ये तो सबको बता देगी। और जियोफ ने सबको इसको बता दिया, इट्स नॉट फॉर जेंसी, मैंने जेंसी को बताने की बात नहीं थी ये। It was just Jensi kind of thing at all. Tell Goki Jensen something like that and the whole neighborhood would get to know it. Damn, the Geoff was nothing sacred. It's a secret mean to be. तो कहता है ये जेफ ने क्या कर दिया, अब तो कह दी कि whole neighborhood would get to know it. सारे पड़ोस को पता चल जाएगा, ये जेंसी तो जाके सबको बता देगी। Damn, the Geoff was nothing sacred. It's a secret mean to be. I'll keep a secret soft. You know that? I was not going to tell anyone. तो बोली कि अरे सोफ़ी मैं बताऊंगी नहीं किसी को। सोफ़ी को प्यार से निकनेम से सौफ कहते हैं। सोफ़ी मैं किसी को नहीं बताऊंगी, डोंट वरी, आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनी वन, देर विल बी अ राइट ओल्ड रो माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। जेंसी ब्लिंक्ड, और कहते कि अरे सब लोग आ जाएंगे और सारा पड़ोस मोहल्ला जो है घर पे आके पूछने लग जाएगा और मेरे डैडी तो बहुत गुस्सा होंगे। जेंसी ब्लिंक्ड, और जेंसी तभी ब्लिंक करती है, ब्लिंक आंख झपकाना, ए रो, I would have thought he would be shuffed age anything. बोले रो किस बात की, मैंने तो ये बात है, ठीक है हो जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे पूरा जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें इस लेसन को पूरा करेंगे। आई होप राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत ही मज़ेदार लेसन है। कीप स्टडिंग राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन हैव फन बट स्टडी।